मैंने चम्मच गिराया और किसी ने बिस्तर के नीचे से उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नीचे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन चम्मच अब भी मेरी तरफ आ रहा था। मैं इस शहर में नया था, नौकरी की तलाश में आया था और रहने के लिए जो सबसे सस्ता कमरा मिला वही ले लिया। पुरानी बिल्डिंग, तंग सीढ़ियां और एक छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ एक बिस्तर, एक टेबल और एक अलमारी थी। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन दराज के अंदर मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसके हर पन्ने पर बस एक ही लाइन लिखी थी, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर ही है। मैंने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन उसी रात मेरे कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी और फिर टेबल पर रखा हुआ गिलास हल्का सा हिला, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। मैंने खुद को समझाया, ये पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन अगले दिन मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और जैसे ही मुड़ा, टेबल पर रखा हुआ बैग दोबारा हिला, जैसे किसी ने अभी रखा हो। मैंने घड़ी देखी। ठीक 10 सेकंड बाद मैंने फिर कोशिश की। इस बार मैंने हाथ हिलाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 10 सेकंड बाद मेरे कमरे की दीवार पर मेरी ही परछाई हाथ हिलाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं स्थिर था, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई अभी भी हिल रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, कमरा मेरे हर काम को 10 सेकंड बाद दोहराता है। मैंने फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। मैं बिस्तर पर बैठा। रिकॉर्डिंग में मैं 10 सेकंड पहले बैठ चुका था। मैं खड़ा हुआ। वीडियो में मैं 10 सेकंड पहले खड़ा हो चुका था। अब डर शुरू हुआ। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, हैंडल पकड़ा, घुमाने की कोशिश की। नहीं घूमा। मैंने जोर लगाया, फिर भी नहीं। और तभी 10 सेकंड बाद मेरे पीछे से हैंडल घूमा। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हैंडल अब खुल चुका था। कमरा मेरे पीछे चल रहा था। उस रात मैंने बाथरूम से अपनी आवाज सुनी, धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई मेरी ही आवाज में मुझसे बात कर रहा हो। तू अभी अंदर आएगा। मैं जम गया। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाजा बंद था और 10 सेकंड बाद मैं सच में बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे अपने आप चल रहे थे। मैं अंदर गया। कुछ नहीं था, लेकिन आईने में मैं खड़ा था और मेरे पीछे मेरा ही एक और रूप, जो 10 सेकंड आगे था। अब आईना देरी से नहीं चल रहा था, वो मुझसे तेज था। मैंने हाथ उठाया, उसने पहले उठाया। मैंने पीछे हटना चाहा, उसने पहले हटाया। और अचानक वो आईने से बाहर आ गया। मैं हिल भी नहीं पाया। उसने मेरा फोन उठाया। फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नाम था एम डॉटर। उसने कॉल उठाई और मेरी आवाज में कहा, मैं घर आ रहा हूं,